जिस प्रकार से छात्र को ऐसा रोकने का प्रयास किया जा रहा है, तो दुश्मन मान रहे हैं छात्रों को ये सरकार। देखिए, अभी देवेंद्र दा का आज 9वां दिन है भूख हड़ताल का। ये पानी बहुत कम ले रहे हैं और इनका ऑर्गन भी अब डैमेज हो रहा है धीरे धीरे। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और हम लोग का जो मांग है उसको पूरा करना चाहिए। देखिए, कहने भर से कुछ नहीं होता है, सरकार को कहना करना भी पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक सरकार इस चीज को नहीं करती है और ध्यान नहीं देती है कि युवा जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिले, तब हम कैसे मान ले? हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। सरकार से यही मांग करते हैं कि जो हमारी डिमांड है, हमारी जो सीजीएल परीक्षा और उसमें जो सीबीआई जांच है, उसको भी सरकार पूर्ण करे, क्योंकि अगर 98% हमारी बातों को माने हैं तो हम चाहते हैं कि 100% हमारी मांगे पूरी हो। जेसीसी सीजीएल को रद्द करें और रहा बात सारा जो एग्जाम होता है उसमें बहुत धांधली होती है, वो सब अच्छे तरीके से फेयर तरीके से हो ताकि स्टूडेंट को रोजगार मिले। देखिए, छात्रों ने जिस तरह से कहा था कि अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, विधानसभा के गेट तक पहुंचेंगे, और बता रहे हैं कि सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा जो है कि पूरा व्यवस्था किया गया था कि विधानसभा छात्र नहीं पहुंच सके, बैरिकेटिंग लगाया गया था, कई बैरिकेटिंग लगाया गया था। छात्र लगातार उसे तोड़ते हुए आगे बढ़ गए और विधानसभा के गेट तक पहुंच गए हैं। और आप देख सकते हैं कि विधानसभा के गेट के पास छात्र जो है यहाँ पहुंच गए हैं, और आप देख सकते हैं कि सारे जो छात्र हैं, युवा हैं, लगातार अपनी मांग को लेकर के विधानसभा गेट के पास पहुंच गए हैं और वहाँ पे अपने ये नारा लगा रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। देखिए, युवा झारखंड, युवा बेरोजगार, जिम्मेदार सरकार, आपने ये पोस्टर लेकर के विधानसभा के गेट तक बैरियर तोड़ कर पहुंच चुके हैं। जी, आगे आप सरकार को क्या करना चाहेंगे? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो हमारी डिमांड है, हमारी जो सीजीएल परीक्षा और उसमें जो सीबीआई जांच है, उसको भी सरकार पूर्ण करे, क्योंकि अगर 98% हमारी बातों को माने हैं तो हम चाहते हैं कि 100% हमारी मांगे पूरी हो। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग जो है प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं कि सरकार हम लोग का बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो सीबीआई जांच और सीजीएल का जो परीक्षा है उसमें किसी तरह का जो है वो बात को मान नहीं रहे। हमको लगता है कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ दाल में काला है, तभी तो वो मान नहीं रही है, बाकी शर्तें मान रही है। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस बात को माने, ताकि हम जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं दोबारा यहाँ नहीं आए, इस तरह की नौबत नहीं आए। सरकार हम लोगों के पक्ष में जो भी फैसला दे, इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं। देखिए, तो लगातार छात्रों का कहना है कि सरकार हमारी बातें नहीं मान रही है, उसके बाद से हम लोग विधानसभा तक पहुंच गए हैं। आप लोग बैरियर तोड़ते हुए विधानसभा पहुंच गए, सरकार को मजबूर कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार से हम लोग का यही गुजारिश है कि सरकार जेसीसी सीजीएल को रद्द करे और रहा बात सारा जो एग्जाम होता है उसमें बहुत धांधली होती है, वो सब अच्छे तरीके से फेयर तरीके से हो ताकि स्टूडेंट को रोजगार मिले। सरकार तो कह रही है कि हम जांच करेंगे, निष्पक्ष जांचें करवाएंगे। देखिए, कहने भर से कुछ नहीं होता है, सरकार को कहना करना भी पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक सरकार इस चीज को नहीं करती है और ध्यान नहीं देती है कि युवा जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिले, तब हम कैसे मान ले? हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं करती है। अच्छा, आप लोगों ने घर से निकला ये प्रदर्शन के लिए, तो क्या घर वाले ने परमिशन दे रखी है दीदी? हाँ, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि स्टूडेंट का क्या स्थिति है। हम लोग आज से तैयारी नहीं कर रहे हैं, काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, और अभी ये हालात है यहाँ का, आप लोग तो सब जान ही रहे हैं। तो देखिए, जो बच्चे हैं उनके घर वाले भी साथ दे रहे हैं, उनको उनके घर वाले की तरफ से भी उन्हें इजाज़त मिल गया है कि आप जाओ, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो, प्रदर्शन करो। तो देखिए, लगातार जो छात्र हैं बैरियर तोड़ते हुए विधानसभा के गेट तक पहुंच गए हैं, और कई लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार जो छात्र हैं यहाँ तक पहुँचे हैं और उनका कहना है कि हमारी बात जो जेसीसी सीजीएल की जो परीक्षा है उसको रद्द अगर सरकार नहीं करती है तो हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और अभी हमारे साथ जो है कि यहाँ पे दादा भी पहुँचे हुए हैं। दादा, आप कई बैरियर लगाए गए थे आपके पास, लेकिन आप वो सारे बैरियर को तोड़कर यहाँ तक पहुँच गए हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार? पहली बात तो मैं भूख हड़ताल में भी हूँ और आज 9वें दिन है और स्ट्रक्चर के सहारे आया हूँ, इसीलिए आया हूँ। तो ब्रेकेटिंग को जब मैंने देखा तो कांटेदार तार से लिपटा हुआ था, तो हमने कहा तो ऐसा तो पाकिस्तान बॉर्डर में भी नहीं होता।
जिस प्रकार से छात्र को ऐसा रोकने का प्रयास किया जा रहा है, तो दुश्मन मान रहे हैं छात्रों को ये सरकार। इसीलिए हमने सोचा कि नहीं, मैं 9 दिन भूखे रहने के अंतिम सांस में भी गिन रहा हूँ, अलग चीज़ है, लेकिन मैं आज जरूर जाऊँगा। और फिर मैं आया। देखिए, देवेंद्र नाथ महतो है जो 9 दिन से जयपाल सिंह स्टेडियम में भूख हड़ताल पे थे। उसके बाद इन्होंने ऐलान किया था कि सरकार जो है कि हमारी बातें अगर नहीं मानेगी तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे, विधानसभा तक पहुंचेंगे। कई बैरियर सरकार के द्वारा लगाया गया था, उसके बाद भी देवेंद्र महतो जो है वो स्ट्रक्चर पर उनको लाया गया है और विधानसभा तक ये पहुंच गए हैं। उनके साथी हैं। आप लोग इतना मेहनत करके देवेंद्र दादा को विधानसभा तक पहुंचा दिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी देवेंद्र दा का आज 9वां दिन है भूख हड़ताल का। ये पानी बहुत कम ले रहे हैं और इनका ऑर्गन भी अब डैमेज हो रहा है धीरे धीरे। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और हम लोग का जो मांग है उसको पूरा करना चाहिए। देखिए, देवेंद्र दादा जो है 9 दिन से भूख हड़ताल पे थे, वो जयपाल सिंह स्टेडियम में थे और हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से उनके साथी जो है उनको स्ट्रक्चर पर उठाकर उनको जयपाल सिंह स्टेडियम से विधानसभा गेट तक पहुंचाया है और ये अभी भी अडिग हैं और अड़े हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी, जो झारखंड का जो सीजीएल एग्जाम हुआ था वो रद्द नहीं करेगी, तब तक हम लोग ऐसे ही सर। बिना सीजीएल रद्द नहीं होगा। जेपीसी मुद्दा तो है ही है, लेकिन सीजीएल में सबसे बड़ा घोटाला पीजीटी हुआ, टीजीटी हुआ, ऐसा नहीं सब में धांधली हुआ। हम लोग जो भी है ज्वाइनिंग लेटर है सुप्रीम कोर्ट से फिर से रिपोर्ट पेश करें और फिर से जांच हो और फिर से रद्द होना और फिर से री एग्जाम होना चाहिए। हम लोग को वही डिमांड है। देखिए, बस छात्रों की एक ही मांग है कि जो जेएसएससी का जो परीक्षा था वो रद्द कर दिया गया, उसको फिर से कराने की बात कही गई, सरकार के द्वारा कही गई। लेकिन अभी जो सीजीएल एग्जाम है उसको लेकर के जो छात्र हैं एकदम अड़े हुए हैं। यहाँ पे विधानसभा के गेट तक पहुंच चुके हैं। कई बैरियर लगाया गया था, बैरियर तोड़कर पहुंच चुके हैं। साथ देखिए, गार्जियन उन लोग भी है, बच्चे के जो गार्जियन है वो लोग भी यहाँ पहुंच चुके हैं। आप लोग विधानसभा में सपोर्ट करें, बच्चों के साथ आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। पहले तो आपके चैनल को मेरे तरफ से जोहार रहेगा, झारखंडी जोहार रहेगा। हाँ, मेरा बेटा के लिए हम आए हैं। दुख होता है जब 26 साल झारखंड का हो गया, 26 साल में 14 जेपीएससी हो रहा है, झारखंड का छात्रा को मतलब ठगा जा रहा है, छला जा रहा है। तो मतलब लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार थोड़ा मतलब अनसुनी कर रही है। जो भी सरकार आए हैं, वो सत्ता पक्ष हो या विरोधी पक्ष हो, जिनके भी सरकार आए हैं, हर बार छात्रों को छला गया है। आवाज मेरा नहीं आ रहा। तो देखिए, जो छात्र हैं उनका कहना है कि हम लोगों को बस एक ही मांगे, हम किसी का इस्तीफा नहीं चाहते, हम किसी का कुछ ये नहीं चाहते। देखिए, हाथों में तिरंगा लेकर के झारखंड विधानसभा तक छात्र पहुंच चुके हैं और इनका सिर्फ एक ही मांग अब रह गया है कि इनका कहना है कि जो सीजीएल के एग्जाम हुए थे उसे रद्द किया जाए। मांग सीएम सर से यही आग्रह है, यही निवेदन है, हम लोग इस परिस्थिति को समझते हुए सीजीएल को रद्द करें। तो देखिए, जो छात्र हैं उनका कहना है कि जो सीजीएल का जो एग्जाम है उसको सरकार से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं। छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो हमारा एग्जाम है उसको, जो सीजीएल का एग्जाम है उसको आप फिर से लीजिए। देखिए, वाटर कैनन के जो पानी का जो दमकल है वो लाया जा रहा है, छात्रों को ये यहाँ से हटाने की प्रयास की जा रही है। लेकिन जो छात्र हैं एकदम लगातार धूप हो, बारिश हो या पानी का बहिष्कार किया जाए। देखिए, एक छात्र है जो स्पाइडरमैन बन करके वो पानी वाले जो टैंकर है उस पर चढ़ गए हैं। उनका लगातार जो छात्र हैं आप देख सकते हैं कि कई बैरियर को तोड़कर यहाँ तक विधानसभा के गेट तक पहुँच चुके हैं और अभी तक जो इनका कहना है कि जब तक हमारी सरकार बातें नहीं मानेगी तब तक हम यहाँ पे अड़े रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि विधानसभा का गेट, विधानसभा तक छात्र जो है पहुँच चुके हैं। सरकार मुख दर्शक बन के देख रही है, छात्रों के आगे सरकार की एक भी नहीं चल रही है। छात्र जो हैं एकदम विधानसभा के पास पहुंच चुके हैं। उनसे भी हम कई छात्रों से बात किए हैं, लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से छात्र जो है हाथों में झंडा लेकर के, पोस्टर लेकर के, बैनर लेकर के एकदम विधानसभा के गेट पे खड़े हो गए। और इनका कहना है कि जब तक सीजीएल परीक्षा जो है, सीजीएल का जो एग्जाम है, जब तक रद्द नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। कई छात्र हैं, एक तो देखिए स्पाइडरमैन बनकर भाई, ये स्पाइडरमैन बनकर आप यहाँ जी
सरकार के द्वारा जो आपको रोकी गई थी उसके बाद भी आप यहाँ उड़कर आ गए। जी बिल्कुल, आना जरूरी है, जहाँ अन्याय होगा वहाँ स्पाइडरमैन को आना भी चाहिए। और हम सेंसी है, हमारा प्रोटेस्ट करने का तरीका काफी अलग है छात्र भी हैं। और हम खुद छात्र हैं, तो आप समझ सकते हैं यहाँ आना मेरा हक है। और आपको पता होगा कि यहाँ लाठीचार्ज भी हो चुका है, पानी की बौछार हो चुकी है, ये सारा। लेकिन फिर भी छात्र नहीं रखेंगे, हम अपना हक मांग रहे हैं, आपसे आपकी सीट नहीं मांग रहे हैं। तो देखिए, जिस तरह से सरकार के द्वारा व्यवस्था किया गया था कि वो यहाँ तक नहीं पहुंचे, विधानसभा के गेट तक नहीं पहुंचे, लेकिन कई स्पाइडरमैन का लिबास पहन करके पहुंच चुके हैं। छात्र यहाँ पे वाटर कैनन चलाया गया, लाठियां भी उन पे चलाई गई। उसके बाद भी जो छात्र हैं विधानसभा के गेट तक बैरियर तोड़कर पहुंच गए हैं और अब यही कहना है कि सीजीएल का जो एग्जाम है उसे रद्द किया जाए, अन्यथा हम नहीं मानेंगे, ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। रांची से डीवी लाइव के लिए पंकज कुमार की रिपोर्ट। छात्र एकता जिंदाबाद, आवाज तो हमें आवाज तो हमें इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आवाज तो हमें हम सरकार तेरी मनमानी नहीं चलेगी, हम सरकार तेरी मनमानी नहीं चलेगी, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। नीचे कीजिए। भाई हाथ पीछे करो, भाई हाथ पीछे करो, सब लोग अभी